जितना ये सिंपल टॉपिक है ना उतना ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैं यूजुअली कॉल पे लोगों के साथ जाता हूँ, ओके क्या कर रहे हो, दे आर लाइक सर हमने चाय तो नहीं छोड़ी लेकिन शुगर डालना छोड़ दिया है एंड अब हमारा वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि ये मेरी एक आदत थी जिसको मैं छोड़ नहीं पा रहा था। तो हम क्या करते हैं, इसको अच्छे से समझ लेते हैं और एक क्विक मैथ भी करते हैं, देखते हैं कि शुगर आपकी चाय में कितना हैम्पर करता है आपकी प्रोग्रेस को। कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं कि आपको 2000 कैलोरी चाहिए बॉडी फैट लूज करने के लिए, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ही आप एक एवरेज छोटी कप जो चाय होता है वो कंज्यूम करते हैं, जो कि 80 से 100 कैलोरीज के बीच में होता है, हम उसको 90 मान लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, 2 कप अगर आप दिन में कंज्यूम करते हो तो वो कितना हो गया, 180 कैलोरीज। इसका मतलब है कि आपके पास अब 1820 कैलोरीज बची हुई हैं एंड वो आपके दिन का 9% टोटल डेली कैलोरी कोटा लेके जाता है चाय। इसको थोड़ा और बढ़ाते हैं, इसको 4 कप्स अ डे करते हैं जरा। तो 4 कप अगर देखें तो वो 360 कैलोरी होगा, जो कि आपके दिन का 18% डेली कोटा लेके जाएगा कैलोरीज से। एंड आपके पास बचेंगी फिर 1640 कैलोरी ना। मैक्सिमम लोग तो 4 कप से नीचे ही रहते होंगे, राइट। एंड व्हाट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि नहीं जाके चाय पियो, दैट्स नॉट द पॉइंट। What I'm asking you to do is to stop measuring in minor things. Now listen to this very carefully. A lot of time क्या होता है कि हमारा जो प्री-कंसीव्ड नोशन, डेटा एंड बिलीफ है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम उसके अलावा और किसी दूसरी बात को सही समझते ही नहीं है। तो अभी हमने इतने टाइम से सुना है कि शुगर तो कोकेन से भी बदतर है एंड इट मेक्स यू इन्फ्लेम्ड, आपको पफी कर देता है, चाय पीने से आप काले हो जाते हो, दुनिया भर की चीज़ें। तो आपको लगता है कि हाँ ये सामने एक ऐसी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है जो मैं डेली बेसिस पे करता हूँ, यानी कि 2 कप चाय पीता हूँ, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप उसको पहले ही ब्लेम कर देते हो उसको कि इसी की वजह से सब कुछ हो रहा है। डिस्पाइट ऑफ दैट भी जब आपने ड्रॉप कर दिया, लेट्स से शुगर नहीं डाल रहे टी में, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हो सकता है केवल 40-50 कैलोरी कम करी। तो ध्यान कहाँ पे नहीं दे रहे हो? ध्यान नहीं दे रहे हो ऑयल पे, ध्यान नहीं दे रहे हो मिठाइयों पे, कि जहाँ से एक्चुअली कैलोरीज आ रही हैं। अगर 1 चम्मच लेट्स से चीनी है और 1 चम्मच ऑयल है, ऑयल आपको कई गुना ज़्यादा कैलोरीज देके जा रहा है। और कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे इंडियन फूड आइटम जो हैं वो ऑयल में भरे पड़े होते हैं ना। इसके अलावा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर आप 2 कप या 3 कप चाय पी भी रहे हो, उसके साथ जो चीज़ें आप कंज्यूम करते हो, अ लॉट ऑफ नमकीन, भुजिया, इट कुड बी बिस्किट, लोगों की आदत होती है कई सारे बिस्किट्स खाने की, वहाँ पे होती है एक्चुअली प्रॉब्लम। सो द होल आइडिया हियर इज कि ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चाय तो नहीं पीनी, बट व्हाट आई एम आस्किंग यू टू डू इज टू फोकस ऑन द रियल थिंग। कि अगर आप ज़्यादा एक्स्ट्रा वॉक नहीं कर रहे हो, वहाँ बढ़ाओ, अपने मील्स को क्लीन करो, डाइट में प्रोटीन का इनकलकेशन बढ़ाओ, वेजीज होनी चाहिए। एंड उसके बाद 1 कप या 2 कप अगर आप चाय पीते हो जो कि आपकी कैलोरी बजट में फिट होता है, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम टू बिगिन विथ। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आ सकता है उन लोगों का कि जो डायबिटिक रेंज में है। सी, आप जब केवल हर चीज़ को प्लान कर रहे हो एंड वो चीज़ चाय पे आके ख़त्म हो रही है, देन वी नीड अ बेटर डिस्कशन कि क्या आपके इंटायर डे का जो मील पैटर्न है वो सही है। एंड ऑब्वियसली इन दैट केस हमें रिड्यूस करना चाहिए, एंड इन जनरल भी रिड्यूस करना चाहिए। लाइक द होल आइडिया ऑफ नॉट गोइंग इन टू अ मोड ऑफ एडिक्शन कि जिसके बिना आप रह ही नहीं पाओ। द पॉइंट हियर इज कि 1-2 कप चाय नहीं है जो आपकी प्रोग्रेस को खराब कर रही है। अगर आप इसको अच्छे से ईमानदारी से समझो तो आप देखोगे कि इट इज़ अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो पूरे दिन भर में इन मील्स, इन स्नैक्स, ओकेजन्स, आउटिंग्स, वीकेंड्स जो आप खाते हो वो एक्यूमुलेट होता है। तो कंपैरिजन करने के लिए डेटा होना चाहिए ना, इसीलिए मैंने मैथ से स्टार्ट किया कि क्या एक्चुअली चाय इज़ द ओनली थिंग जिसकी वजह से आप वेट गेन कर रहे हो। ये तभी हो सकता है जब आप 4-5 दिन में ले रहे हो एंड हर सर्विंग के साथ you are using a lot of extra other snacking options, and that's what you call stop measuring in minor things and focus on the real stuff. अब इसमें एक एंड पॉइंट कई बार हो सकता है कि आप एक डीप डेफिसिट में हो, ठीक है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास फूड रिसोर्सेज एंड चॉइसेस हैं कम, तो जो भी चीज़ें हम ऐड करना चाहेंगे वो भले ही 100 कैलोरीज की भी क्यों ना हो, उस टाइम ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि ठीक है द क्वालिटी एंड द न्यूट्रिशन दैट आई एम गेटिंग आउट ऑफ दैट 100 कैलोरी वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा डेली 1400 या 1500 कैलोरी खा रहा हूँ मैं। सो इन दैट केस ऑफ टाइम अगर आप उसको रिड्यूस करते हो विथ अ राइट माइंडसेट, विथ अ राइट अवेयरनेस, तो वो एक लिबरेटिंग चीज़ है, क्योंकि देन वहाँ पे चॉइस है। लेकिन जब आप चॉइस वगैरह लॉजिक को सब फेंक देते हो कहीं और एंड आप निकल पड़ते हो एक धुन में कि चाय और चीनी यही मुझे मोटा बना रहा है, तो फिर वो इग्नोरेंस को बढ़ावा देता है। और ये इग्नोरेंस क्या करेगा कि जो एक्चुअल चीज़ें हैं जहाँ पे आप फोकस कर सकते थे उन पे आप कभी भी फोकस नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक स्केप गोट मिल गया है एंड उसको आप हमेशा ब्लेम करते रह जाओगे। सो दैट्स वाई फोकसिंग ऑन द राइट थिंग इज़ द ओनली सोल्यूशन। इसके अलावा आप केवल कंफ्यूज रहोगे, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं।